गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। संजौली छोटा शिमला लकड़ बाजार में 70 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वन और राजस्व विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। राजधानी में करीब 70 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। इसमें शिमला शहरी क्षेत्र के संजौली, छोटा शिमला, लकड़ बाजार, बेंबलोई, तारा हाल, बालूगंज और लोअर बाजार सर्किल शामिल है, जहां पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति 46 बीघा टूटीकंडी वार्ड के पांजड़ी क्षेत्र में है। इसके अलावा लकड़ बाजार में 7.41 और ताराहाल में 6.13 बीघा भूमि पर मालिकाना हक है। राजधानी में संजौली मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बाद प्रशासन की ओर से सत्यापन कार्य में वक्फ संपत्तियों का खुलासा हुआ है। इसमें शिमला शहरी के 7 सर्किल में करीब 11 मोहाल पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। बेंबलोई में 3.16 बीघा, छोटा शिमला, बालूगंज, लोअर बाजार में करीब 10 बीघा जमीन पर भी वक्फ की चल अचल संपत्तियां पंजीकृत हैं। संजौली में करीब 17.98 बीसवा जमीन वक्फ बोर्ड की है। हिमफेड ने कमाई के तोड़े रिकॉर्ड, व्यवसायी घराने छोड़े पीछे 1 करोड़ की संपत्ति पर सालाना 35 लाख लाभ। हिमफेड ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़े बड़े व्यवसायी घरानों को पीछे छोड़ दिया है। अपने करीब 1 करोड़ की कीमत के भवन पर 35 लाख का मुनाफा कमा रहा है। परवाणु में अपनी संपत्ति सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड को वार्षिक लीज पर दी है। यहाँ सामान्य उद्योग निगम देसी शराब का प्लांट चला रहा है। हिमफेड की संपत्ति और इसमें रखी मशीनरी और फर्नीचर की कीमत करीब 1 करोड़ 21 लाख है। भवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए हिमफेड ने इंश्योरेंस के लिए टेंडर निकाल दिया है। इसको भरने की अंतिम तारीख 18 सितंबर है। हिमाचल में टीजीटी के 1239, एलटी के 238 और कला शिक्षकों के 686 पद खाली। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में टीजीटी के 1239, एलटी के 238, डीपी के 110 और कला शिक्षकों के 686 पद रिक्त हैं। विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्वीकृत पदों में टीजीटी के 16,623, एलटी के 3,193, डीपी के 1,576 और कला शिक्षकों के 4,479 पद हैं। कहा कला शिक्षकों के 881 पद राज्य के माध्यमिक पाठशालाओं में पुल में रखे गए हैं। बताया कि कला शिक्षकों के पदों का अंतिम परिणाम घोषित करने का मामला कैबिनेट सब कमेटी के विचाराधीन है। इन पदों को भरने के लिए 27 मई 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। इनकी छठवीं परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने के प्रयास जारी हैं। विधानसभा के बाहर बंदरों का उत्पात, 2 पुलिस अधिकारियों समेत 6 को काटा। राजधानी शिमला में विधानसभा के पास बंदरों के झुंड ने 6 लोगों को काट लिया। इसमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल है। यह घटना सोमवार को तब हुई जब लोग विधानसभा के बाहर एकत्रित थे। बंदर के हमले में घायल सभी व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंदरों के हमले से विधानसभा के बाहर अफरा तफरी फैल गई। घटना के समय दोनों पुलिस अधिकारी विधानसभा सत्र के दौरान ड्यूटी पर थे और अचानक बंदरों के हमले का शिकार हो गए। जयराम बोले, पेंशन मोदी ने नहीं रोकी, सीएम का पलटवार, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सोमवार को सदन में हुई चर्चा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में तीखी नोकझोंक हुई। नियम 130 के तहत चर्चा में जयराम ठाकुर ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि पेंशन मोदी ने रोकी है। जयराम ने कहा कि अगर हिमाचल का पैसा दिल्ली में पड़ा है तो उसे लेकर आएंगे, पर सरकार बताए तो सही कहां पड़ा है। इस पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम तो कभी लिया ही नहीं। उन्होंने जयराम ठाकुर की ओर इशारा कर कहा, हमने इन्हीं को दोषी कहा है, इस बारे में वो आज जवाब देंगे। वहीं जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि आर्थिक संकट है या नहीं। नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकेंगे। वेतन पेंशन का संकट बना रहेगा। सीएम कहते हैं कि 2027 तक प्रदेश सबसे अमीर राज्य बनेगा, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। कहा कि कर्मचारियों को वेतन 5 और पेंशन 10 तारीख को देने से यह स्थिति बनी है कि सरकार अपने बूते वेतन और पेंशन देने की हालत में नहीं है। प्रदेश का 40% बजट कर्मचारियों और पेंशनरों को जाता है। यह सरकार लगातार पिछली सरकार को
दोषी ठहरा रही है। जब जयराम सरकार सत्ता में आई तो 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज पिछली कांग्रेस सरकार छोड़कर चली गई थी। सही महीने में प्रदेश अगर आर्थिक रूप से पटरी से उतरा है तो ये 1993 से 1998 के बीच हुआ, जबकि उसमें कोई ऐसा आर्थिक संकट नहीं था। जोर का झटका, हिमाचल में महंगी होगी बिजली, प्रति यूनिट चुकाना होगा दूध और पर्यावरण उपकर। हिमाचल के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दूध और पर्यावरण उपकर भी चुकाना पड़ेगा। प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने, किसानों को सशक्त करने और पर्यावरण सहेजने के लिए हिमाचल सरकार ने पिछले कल सदन में विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक रखा। विधेयक पारित होने के बाद प्रदेश के करीब 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 पैसे दूध उपकर चुकाना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं पर पर्यावरण उपकर नहीं लगेगा, जबकि उद्योगों, वाणिज्यिक स्टोन क्रशर, अस्थायी कनेक्शन, चार्जिंग स्टेशन से दूध उपकर के साथ साथ पर्यावरण उपकर भी लिया जाएगा। इन सभी श्रेणियों को 10 पैसे के दूध उपकर के अलावा पर्यावरण उपकर के तौर पर 2 पैसे से लेकर 6 रुपए प्रति यूनिट भी चुकाना होगा। रोजगार नहीं दे सकते तो गोली मार दो, चौड़ा मैदान में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। विधानसभा के मानसून सत्र के 10वें दिन पिछले कल चौड़ा मैदान में बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ गुब्बार निकाला। युवाओं का कहना है कि सरकार ने 28,000 सरकारी नौकरियों का गलत आंकड़ा पेश किया, जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले 2 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं की गई। बेरोजगारों ने युवा मांग रोजगार संघ का गठन किया है और प्रदेश के युवा जल्द सरकार के खिलाफ शिमला में बड़ा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गए हैं। युवा मांगे रोजगार संघ के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि सरकार आउटसोर्स से भर्तियों की बात कर रही है, जो बेरोजगारों के साथ धोखा है। बहारा यूनिवर्सिटी में छात्र के साथ रैंगिंग मामला दर्ज। देवभूमि हिमाचल एक बार फिर रैंकिंग के नाम पर शर्मसार हुई है। वागना घाट स्थित बहारा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपनी ही यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर्स पर रैंकिंग के आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्र ने इसकी शिकायत कंडा घाट पुलिस थाना में की है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जांच के बाद ही अगले खुलासे होंगे, लेकिन इस तरह छात्र को तंग किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि उनकी नाक के नीचे इस तरह की घटना कैसे हुई। जानकारी के अनुसार बहारा यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र ने कंडाघाट पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 2 दिन पूर्व इसके सीनियर फाइनल ईयर के छात्रों ने इसके साथ रैगिंग की और अपने कमरे में ले जाकर मारपीट की। उसने पुलिस को बताया कि ये सीनियर्स उसे कई दिन से तंग कर रहे थे। पालमपुर की महिला से 20.5 लाख की ठगी। जिला कांगड़ा के पालमपुर की महिला से 20,38,000 रुपए की ठगी का मामला साइबर थाना धर्मशाला में दर्ज हुआ है। घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग से मोटी कमाई के चक्कर में पालमपुर की महिला ने अपनी कमाई ठगों के हाथों लौटा बैठी। ठगी एहसास होने पर अब महिला ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने करीब 10 ट्रांजैक्शन के माध्यम से अज्ञात शातिर महिला के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए। साइबर ठगों द्वारा ठगी का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। शुरुआत में पीड़ित महिला को महिला ठग ने 2800 रुपए भेजे थे। उसके बाद महिला कमाई के चक्कर में पैसे ट्रांसफर करती रही और ठगों का शिकार हो गई। एचआरटीसी पेंशनर नाराज, नहीं मिले वित्तीय लाभ। परिवहन निगम से रिटायर्ड करीब 7500 पेंशनरों की सरकार व निगम प्रबंधन से वित्तीय लाभ के तौर पर करीब 350 करोड़ रुपए की लेनदारी बाकी है, मगर पेंशनरों के वित्तीय लाभों की अदायगी नहीं हो पा रही है। इसके चलते पेंशनरों ने अब सड़कों पर उतरते हुए धरना प्रदर्शनों का सिलसिला आरंभ कर दिया है। यह शब्द हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने कहे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के बाद पेंशनर मांगों को लेकर राज्य सचिवालय के बाहर हल्ला बोलने के साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये रही आज सुबह की फटाफट ताजा खबरें। तो खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।